हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपके साथ पंकज। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना क्लास 12th का सबसे इजी चैप्टर। मतलब फ्री में अगर सीबीएसई को नंबर बांटने हो, जिस चैप्टर से वो बांटता है तो आप कह सकते हो वो ये चैप्टर है। और बहुत अच्छा इजी कॉन्सेप्ट इसका, बहुत अच्छा है चैप्टर का बेटा। फंडामेंटल जो हमारी पार्टनरशिप वाली बुक है उसका सेकेंड चैप्टर है, विच इज़ गुडविल। अब गुडविल क्या होती है? जिसके पीछे हर इंसान पागल है। हर इंसान को अपना नाम बनाना है, नाम कमाना है, अच्छी इमेज करनी है। अब ये मत बोलना हमें तो पैसा कमाना है। नाम बनेगा तो पैसा अपने आप मिलेगा। देखो समझते हैं कैसे। गुडविल होती क्या है, थोड़ा सा अभी पहले हम यहाँ पे नॉर्मली सीखते हैं क्या होता है गुडविल, किसको बोल सकते हैं बिजनेस की गुडविल। बाकी जो इसका थ्योरेटिकल पार्ट है वो बाद में करेंगे। देखो, अगर मैं कोई एग्जांपल लूँ कि एक समोसे का एग्जांपल ले लेते हैं, ब्रेड पकौड़ा समोसा मान लेते हैं, 10 रुपए का मिल रहा है बाहर नॉर्मल रेडी पे। वही सेम समोसा हो सकता है आपको एक अच्छी दुकान पे, जैसे अग्रवाल स्वीट्स हो गया, बीकानेर हो गया, हल्दीराम हो गया, 20 से 30 रुपए का मिलेगा। क्यों? सेम चीज की बात कर रहा हूं मैं, अगर सेम क्वालिटी भी है। क्योंकि इन्होंने जो है ब्रांड बने पड़े हैं, नाम बने हैं, इन्होंने अपना नाम बनाया है, 10 साल 15 साल मेहनत करी है। वो जो नाम उनका कमाया है उन्होंने, जो वो एक्स्ट्रा पैसा कमा रहे हैं, उसी को क्या बोलते हैं? गुडविल। अब इसमें क्या होता है, इसमें हमें मतलब हमें पार्टनरशिप में क्यों पढ़ाया जा रहा है गुडविल? देखो, दो पार्टनर है ए और बी। इन दोनों ने पार्टनरशिप करी, 5-10 साल मेहनत करके अपनी पार्टनरशिप फर्म को बहुत बड़ा किया, नाम कमाया। एक नया पार्टनर आ गया सी, एक पर्सन आया उनके पास और बोलता है कि भैया तुमने 10-10 लाख रुपए लगाए थे तो मैं भी लगा देता हूँ 10 लाख या 20 लाख रुपए, और मुझे भी साथ में ज्वाइन कर लो अपनी फर्म में एज अ थर्ड पार्टनर। तो ए और बी क्या बोलेंगे? ज्यादा तेजी कर रहा है क्या हमसे? सी बोलेंगे कि हमने यहाँ मेहनत करी, अपने बाल सफेद कर ले धूप में घूम घूम के, हमने तब जाके अपना नाम कमाया है, और तू ये हमें 10 लाख रुपए की चिल्लड़ दे के अब हमारा नाम यूज करके अपना पैसा कमाएगा। तो ऐसा तो होगा नहीं। तो वो बोलेंगे कि भैया तेरे को कैपिटल तो लानी ही लानी है, साथ में कुछ एक्स्ट्रा पैसा लाना पड़ेगा, जिसको बोला जाएगा गुडविल। कि हमने जो नाम कमाया है, तू अब उस नाम का फायदा उठाना चाहता है तो तेरे को कुछ एक्स्ट्रा पैसा लाना पड़ेगा, गुडविल। तो वो गुडविल कैलकुलेट कैसे की जाएगी वो बेटा हमने इस चैप्टर में सीखना है। बेसिक सा छोटा सा चैप्टर है। अब देखो, गुडविल कैलकुलेट करने के 3 मेथड होते हैं। फर्स्ट वन इज एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकेंड इज सुपर प्रॉफिट मेथड, और थर्ड वन इज कैपिटलाइजेशन मेथड। 3 मेथड है, तीनों इंपॉर्टेंट है पेपर में से, तीनों में से कोई भी आ सकता है। अब जो पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, आज हम इसको सीखेंगे कि एवरेज प्रॉफिट मेथड कैसे निकलता है। और यही वाला सबसे कॉम्प्लिकेटेड में आप मान के चलो है, मतलब इसमें ही ज्यादा गलती होगी, बाकी जो है वो इजी है। एवरेज के अंदर भी बेटा 2 है, एक है सिंपल एवरेज और एक है वेटेड एवरेज। ज्यादा फर्क नहीं है दोनों में, सिंपल और वेटेड में, और सिंपल ही पेपर में ज्यादा आता है। तो आज हम इसमें सिंपल वाला कवर करने वाले हैं। स्टेप्स हैं आपके कुछ, इस स्टेप्स को आपने याद रखना है। अगर आपने स्टेप्स याद कर लिए तो ये वाला जो आपका चैप्टर है, कहीं भी आप समझ लो 4 से 5 नंबर पक्का बोर्ड में आपको मिलने वाले हैं। देखो बेटा, पहला स्टेप क्या है सिंपल एवरेज का, कि कैलकुलेट नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। अब ये नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट क्या होता है, यहाँ पे ये समझना बहुत जरूरी है। मान लेते हैं मेरी स्टेशनरी का काम है और मैं ये मार्कर पेंसिल जो भी स्टेशनरी में मिलता है वो बेचता हूँ। तो मेरा जो नॉर्मल प्रॉफिट जो माना जाएगा बिजनेस का, वो ये माना जाएगा जो मैंने स्टेशनरी का प्रोडक्ट बेच के पैसा कमाया है। ठीक है, जैसे मैंने मार्कर बेचे, पेंसिल, रजिस्टर जो बेचा वो बेच के। लेकिन अगर कोई मैंने ऐसा सामान बेचा जो मेरा स्टेशनरी से रिलेटेड नहीं है, मेरे पास जो फर्नीचर पड़ा हुआ था मैंने वो बेच दिया, काउंटर था मेरा, उससे मेरे को जो प्रॉफिट हो गया, क्या वो इसके अंदर इंक्लूड होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो मेरे बिजनेस का प्रॉफिट नहीं है। तो यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना होता है ऐसा प्रॉफिट जो सिर्फ मेरे बिजनेस का है। तो इसमें होगा क्या, आपको बेटा क्वेश्चन में 4 से 5 साल का प्रॉफिट या लॉस दिया होगा, या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। जैसे आपको 1, 2, 3, 4, 5 साल दे रखे हैं, तो किसी का प्रॉफिट दिया है, किसी का लॉस दिया, फिर प्रॉफिट, फिर लॉस, ऐसे बहुत सारे साल का दिया होगा। और नीचे आपको क्वेश्चंस में कुछ एडजस्टमेंट गिवन होगी, तो उस एडजस्टमेंट का जो ट्रीटमेंट करना होगा वो कैसे होता है, वो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए ही हमें
करना पड़ेगा। वो हम जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तब सीखेंगे। अभी बस आप ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ इसे याद रखना फॉर्मेट को। तो देखो पहले क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट लॉस ऑफ द ईयर। जो भी ईयर है उसका प्रॉफिट या लॉस आप यहाँ पे लिख लो कितना गिवन है। जिसमें एडजस्टमेंट है, जिसमें एडजस्टमेंट नहीं है उसका तो सिंपली आपने बस कॉपी करना होता है। इसके बाद इसमें कुछ चीजें ऐड होगी। अब कौन कौन सी ऐड होगी ध्यान से समझना। कोई एबनॉर्मल लॉस हो गया, मान लो आग लग गई, चोरी हो गई, सी मान लो जैसे ये सी यहाँ पे आया था ए बी के पास, तो इसने पूछा होगा कि भैया अपना प्रॉफिट बताओ जरा 5 साल का, अगर आपने गुडविल कैलकुलेट करवानी है। तो इन्होंने बोला कि भैया हमने ईयर ले लेते हैं हम यहाँ पे 2023, 22, 21, 20 और 19, ये ईयर ले लेते हैं। और वो कह रहा है भैया 23 में हमने 4 लाख रुपए कमाए हैं, ए और बी उसे बता रहे हैं। 22 में हमने 2 लाख रुपए कमाए थे, 21 में लॉस हो गया था 1 लाख रुपए का, 20 में हमने 50,000 प्रॉफिट कमाया और 19 में हमने 80,000 प्रॉफिट कमाया। ठीक है, तो ए जो सी है वो उनसे पूछेगा कि भैया 19 में तुमने ठीक है 50,000 80,000 प्रॉफिट कमाया, 19 में मान लेता हूँ तुमने बिजनेस स्टार्ट किया, 20 में ये 50,000 तुम्हारा जो प्रॉफिट है वो कम कैसे हो गया। तो ए और बी ने बताया कि भाई दुकान में आग लग गई थी, ए को बीड़ी पीने की आदत थी, ये ऐसे ही छोड़ गया, स्टेशनरी का सामान था, सारी दुकान जल गई, तो इसकी वजह से हमें नुकसान हो गया था। तो सी पूछेगा भाई कितने का नुकसान हुआ था, तो उसने कहा भाई 50,000 का नुकसान हो गया था हमें। तो वो बोलेगा कि भाई नुकसान तुम्हें हुआ, बीड़ी तुम पीते हो मैं नहीं पीता, तो इसमें 50,000 ऐड कर दो, मतलब आपका प्रॉफिट 50,000 का नहीं है, जो लॉस हुआ है उसे भी ऐड कर दो और प्रॉफिट अब कितना हो गया 1 लाख का। तो अगर कोई ऐसा एबनॉर्मल लॉस हुआ है, चोरी हो गई, आग लग गई, तो उससे वापस क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ऐसे ही अगर आपने कोई फिक्स एसेट बेची, उसको बेचने से लॉस हो गया, पीएनएल में तो ट्रांसफर करा ही होगा बेटा, ये तो आप सबने 11th में सीखा है, तो उसकी वजह से भी लॉस कम हो गया होगा, इसलिए उसे भी ऐड कर दिया। नेक्स्ट आता ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। सबने आपने 11th में ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, यहाँ पे आता था क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पे आता था ओपनिंग स्टॉक आपका ट्रेडिंग अकाउंट में। तो अगर आपने ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू को ज्यादा लिख दिया है, डेबिट साइड ज्यादा लिख दिया है, तो ग्रोस प्रॉफिट आपका कम हो गया होगा। अब ग्रोस कम है तो नेट भी कम आएगा। तो अगर प्रॉफिट कम हो गया है इसलिए उसे हमें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमने वहां पे गलती कर दी थी। या फिर अगर हमने क्लोजिंग स्टॉक को, जो एक क्लोजिंग स्टॉक होता था, इसकी वैल्यू को कम लिख दिया। प्रॉफिट निकलता कैसे था, क्रेडिट साइड में से डेबिट वाला माइनस करके, अब आपने क्रेडिट साइड का अमाउंट कम लिख दिया है, तो आपका प्रॉफिट भी बेटा क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा। तो उसको दोबारा से बढ़ाने के लिए अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम लिख दिया तो उसे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इसके अलावा कोई नॉन रेकरिंग एक्सपेंस है, कोई ऐसा खर्चा है जो बार बार नहीं होता, एक पर्टिकुलर ईयर में हुआ है, तो उसको भी हम यहाँ पे लेके नहीं चलेंगे। जैसे कोई रिपेयर करवा लिया आपने, भाई रिपेयर तो बार बार नहीं होगी ना, तो उसको भी यहाँ पे हम ऐड कर देंगे, क्योंकि वो खर्चा मेरा बार बार नहीं होना, उससे बस एक ही साल का प्रॉफिट कम हुआ होगा, एक्चुअल प्रॉफिट हर साल कम नहीं होगा। लास्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जब मैं आपको अभी क्वेश्चन करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, उसमें ये वाला पॉइंट ही आपको सबसे ज्यादा परेशान करेगा, जो आपकी बुक में एक इलस्ट्रेशन क्वेश्चन दे रखे हैं 2, कि अगर कोई ऐसा खर्चा था जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था, मतलब आपने कोई कार खरीदी थी, मशीन खरीदी थी, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, आपने उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया, और पीएनएल में जब आपने पीएनएल बनाया होगा तो उसके डेबिट साइड में लिख दिया कि जैसे बुक में दिया हुआ आपका एक क्वेश्चन की मशीन खरीदी थी या साइकिल खरीदी थी और उसे ट्रैवलिंग एक्सपेंस मान लिया। एक्चुअल में वो खर्चा यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, तो अब आपने खर्चा लिख दिया जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट कम हो गया होगा, तो उसको भी हमें वापस क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐड करके चलना पड़ेगा। अभी सिर्फ बेटा इसे याद रखो, जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तब मैं आपको रिलेट करके बताऊंगा। अब ये तो हो गई ऐड वाली चीजें, अब आते हैं लेस वाली चीजें। कुछ चीजें लेस होंगी। अगर एबनॉर्मल लॉस ऐड हो रहा है तो जितने भी एबनॉर्मल गेन हैं जो एक्चुअल में होते नहीं है पर उस साल हो गए, उनको क्या कर देंगे हम, यहाँ पे लेस करके चलेंगे। और ये देखो, जो यहाँ ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक था उसी का अपोजिट हो रहा है, अब यहाँ ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हो रहा है। अगर मैंने गलती से क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा लिख दी थी तो मेरा प्रॉफिट ज्यादा आ गया होगा, लेकिन एक्चुअल में नहीं आना चाहिए था, इसलिए उसको क्या कर दिया हमने यहाँ पे लेस कर दिया। और अगर ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू
कम लिख दी थी, अंडर वैल्यू लिख दी थी, लेकिन होनी नहीं चाहिए थी। अगर ओपनिंग स्टॉक कम लिखा होगा तो प्रॉफिट ज़्यादा हो गया होगा, तो उसको भी यहाँ पे लेस करके चलेंगे। पेपर में दोनों में से एक ही मिलेगा, दोनों कभी नहीं दिए होते। इसके बाद नॉन रेकरिंग इनकम, ऐसी इनकम जो बार बार नहीं होगी, साल में एक बार कभी हो गई गलती से कोई ऐसी चीज बेच दी हमने जो बार बार नहीं होगी। जैसे मैंने आपको बेचा था, बोला था काउंटर बेच दिया, उसमें प्रॉफिट हो गया, वो बार बार थोड़ा ना बिकेगा। तो ऐसी कोई इनकम हुई है वो भी यहाँ पे हटा के चलेंगे। इसके बाद पार्टनर्स रेम्यूनरेशन, अगर आपने पार्टनर का रेम्यूनरेशन माइनस नहीं करा है, पेपर में लिखा हुआ आएगा कि एवरेज प्रॉफिट इतना है और आपने पार्टनर का रेम्यूनरेशन है वो माइनस अभी नहीं किया, अब नया पार्टनर आएगा उसका भी रेम्यूनरेशन होगा, तो उसको भी यहाँ पे बेटा आपने लेस करके चलना है। ये भी स्टार पॉइंट है, ये पेपर में आपको गिवन होता है बहुत बार। नेक्स्ट आते हैं एनी फर्दर एक्सपेंस, कोई ऐसा खर्चा जो ए और बी अभी तक नहीं कर रहे थे, इनको पता ही नहीं था कि भाई बिजनेस की इंश्योरेंस करवाई जाती है, कि लॉस होगा, कल को आग लगेगी, चोरी लगेगी तो इंश्योरेंस कराएंगे। सी ने आके बताया, तो इंश्योरेंस प्रीमियम है जो पहले नहीं होता था, फ्यूचर में हम करवाएंगे, जिस तो उसकी वजह से क्या होगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो वो वाला खर्चा भी यहाँ पे हमें बेटा माइनस करके चलना है। और लास्ट, इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। दो तरह की इन्वेस्टमेंट होती है बेटा, एक ट्रेड इन्वेस्टमेंट और एक नॉन ट्रेड। ट्रेड मतलब जो मेरे बिजनेस से रिलेटेड है, जैसे मैंने स्टॉक खरीद लिया, अपने डेटर्स को पैसा दे दिया। और नॉन ट्रेड जो मेरे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, मैंने कोई बिल्डिंग खरीद ली, वहां से रेंट आ रहा है, तो मेरा वो बिजनेस से रिलेटेड तो नहीं है ना, उससे बिजनेस तो थोड़ा चल रहा है मेरा। तो ऐसी इनकम जो नॉन ट्रेड वाली है वो भी यहाँ पे लेस करके आपने चलनी है। क्वेश्चन में गिवन होता है कि जो इनकम मिल रही है वो ट्रेड है या नॉन ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट से आ रही है। कुछ भी नहीं लिखा तो हमेशा क्या मान के चलोगे, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। जब आप ये सब कर लोगे, और ये एक ही ईयर में हो रहा है, मतलब हो सकता है इस वाले फर्स्ट वाले ईयर में आपको क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट दे रखी हो, सेकंड वाले में आपको किसी और चीज की दे रखी हो, वो धीरे धीरे आपको जब प्रैक्टिकल करोगे बेटा समझ आएगा। स्टेप 1 हो गया कंप्लीट, जिसको बोलते हैं नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। बस अब सारा खेल समझ लो खत्म हो गया, क्योंकि ये ही था दलदल जो आपने एक बार पार करना था। सेकंड स्टेप देखो कितना इजी है, कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये कैसे निकलेगा आपको, देखो बेटा जैसे यहाँ 5 साल का प्रॉफिट दिया है, आपने एडजस्टमेंट करने के बाद जितना भी प्रॉफिट आएगा उन सबका टोटल करना है, टोटल प्रॉफिट लेना है, उसको डिवाइड करना है नंबर ऑफ ईयर्स से। अब ये नंबर ऑफ ईयर्स क्या है, जितने साल का आपको प्रॉफिट दिया है उतने से डिवाइड कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट। 3 साल दिए तो 3 साल, 5 साल दिए तो 5 साल। थर्ड में आते हैं डिटरमाइन नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब ये भी क्या होता है, ये एमसीक्यू में भी सीबीएसई आपसे पूछ चुका है 1-2 बार। जो ये सी आ रहा है इनके पास, या कोई ऐसा मान लो हम किसी का बिजनेस खरीद रहे हैं, उसका नाम खरीदना है। जैसे मैंने कहा कि आज मेरे को स्वीट्स की जो आप शॉप खोलनी है, अग्रवाल स्वीट्स लेना है, तो अग्रवाल वाले का मैं जब नाम लूंगा तो एक उसको मैं पैसा दूंगा नाम यूज करने का, तो उसका एक टाइम होगा कि मैं 5 साल के लिए नाम ले रहा हूँ, 10 साल के लिए नाम खरीद रहा हूँ, आपका कितने टाइम तक मैं उनका नाम यूज कर सकता हूँ, तो उसे कहते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब इसकी अच्छी बात यही है, हमेशा क्वेश्चन में गिवन होता है, इसके बिना गुडविल का क्वेश्चन ही कंप्लीट नहीं होता। ये आपको गिवन है। लास्ट स्टेप और फाइनल स्टेप गुडविल निकालने का, कि जितना एवरेज प्रॉफिट आया है सेकंड वाले उसमें पॉइंट में, उसको मल्टीप्लाई कर दो बेटा नंबर ऑफ ईयर परचेज से। मान लेते हैं ये आया एवरेज प्रॉफिट 1 लाख, और क्वेश्चन में बोला है कि हम 5 साल के लिए आपका गुडविल खरीद रहे हैं, तो 5 साल से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी गुडविल आ गई कितनी, 5 लाख। 3 स्टेप तो बहुत इजी है, सारा खेल इसी स्टेप का है, और इसको भी रटना नहीं है आपको। मैं देखता हूँ कि बच्चे इसको रटने हैं, ऐड लेस होगा, नहीं, इसको आपने समझना है कॉन्सेप्ट वाइज, ताकि कल को आप सीयूटी में जाओ, सीए फाउंडेशन में जाओ, बीकॉम में जाओ, बेटा सब जगह आएगा ये, तो आप वहां पे इसको अच्छे से कर सको। और अगर कल को खुद एंटरप्रेन्योर करते हो, खुद बिजनेस करते हो, तो उसमें भी हो, आप खुद देखो शार्क टैंक वगैरह अगर आपने कभी देखा हो, तो उसमें भी वो ऐसे 5 साल का प्रॉफिट पूछते हैं, तो उसमें भी वो कहते हैं भाई साहब 1 साल में इतना प्रॉफिट बढ़ कैसे गया, कम कैसे हो गया, क्या कोई लॉस हो गया था, या ऐसा कुछ हुआ था कि आपको बहुत बड़ा एक ही साल ऑर्डर मिल गया, वो बाद में नहीं मिला, उसकी वजह से प्रॉफिट कम हो गया। तो वहां पे काम आना है, तो आपने इसको रटना नहीं है, कल को आप खुद बिजनेस करोगे तो आपको वैल्यूएशन करनी आनी चाहिए। तो ये था बेटा हमारा सिंपल एवरेज मेथड, एवरेज प्रॉफिट का। अभी क्वेश्चन भी नहीं कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में, ये तो बहुत छोटा सा था, वेटेड करेंगे, मतलब वेटेड के स्टेप समझेंगे। वेटेड के स्टेप बिल्कुल सेम होने वाले हैं, बस एक स्टेप उसमें एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। साथ में
जो इसके क्वेश्चंस हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन जितने भी हैं विद एमसीक्यू, याद रखना आप, एमसीक्यू जो भी वीडियो आएगी उसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रिलेटेड टू गुडविल या जो भी हम टॉपिक करेंगे वो साथ में आपके वीडियो में आने वाले हैं। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसको अच्छे से करो, आप प्रिपेयर करो, क्योंकि बेटा जैसे ही आपके स्कूल खुलेंगे तो आपका सबके स्कूल में देखना PT1 के एग्जाम होने वाले हैं और उसमें गुडविल का चैप्टर मोस्टली बच्चों का आ ही रहा होगा, चाहे फर्स्ट बुक चल रही हो, चाहे थर्ड बुक, चाहे सेकंड बुक, गुडविल टीचर देता ही देता है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।